इस लॉकडाउन के दिनों में अगर आप तरस रहे हैं बाहर की चटपटी चाट, तो फ्रेंड्स एक बार इस तरीके से आलू टिक्की ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल नए कॉन्सेप्ट से बनी है चटपटी, मसालेदार, चटाकेदार ओपन कॉन्सेप्ट आलू टिक्की। आपने आज तक कभी नहीं खाई होगी। इस ओपन कॉन्सेप्ट आलू टिक्की से क्रिस्प आलू टिक्की बन जाती है सुपर क्रिस्प। इसे बनाने का तरीका है बहुत ही यूनिक। वीडियो में मैं आपके साथ ट्रेडिशनल स्टफिंग की रेसिपी तो शेयर करूंगी ही, साथ में एक बोनस रेसिपी भी शेयर करूंगी। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पूनम और पूनम्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बनाते हैं ओपन कॉन्सेप्ट सुपर क्रिस्प आलू टिक्की। जैसे दिल्ली में टिक्की मिलती है उसके अंदर होती है चना दाल की स्टफिंग। तो मैंने आधा कप चना दाल, वजन में थी ये 100 ग्राम। मैंने उसे अच्छी तरह से धोकर हल्के गर्म पानी में 15 मिनट पहले भिगो कर रख दिया था। दाल को छान कर ट्रांसफ़र करती हूँ कुकर में। गैस को ऑन कर रही हूँ मीडियम पर। इसमें डालूंगी 1 कप पानी, 1/3 छोटा चम्मच नमक और 1/3 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर। कुकर पर लगाऊंगी ढक्कन और इसे प्रेशर कुक करूंगी। 2 सीटी दिलानी है और फिर गैस बंद कर देंगे। अब जब तक ये सब होता है तब तक हम मेन टिक्की की तैयारी कर लेते हैं। उसके लिए मुझे चाहिए उबले हुए आलू जो कि फ्रिज में ठंडे किए हुए हों। यहाँ मैंने लिए हैं आधा किलो आलू। इन्हें मैं कद्दूकस कर लूँगी। आप ऐसा करें कि जिस टाइम पर आलू उबालें, पहली बात तो ये कि पानी में थोड़ा सा नमक डाल दें ताकि आलू फटे नहीं गर्म पानी में उबलते टाइम। दूसरा, उन्हें 100% ना उबालें, 90-95% भी उबल जाएं तो काफ़ी है। और तीसरा, जिस टाइम पर गैस बंद कर दी और जैसे ही प्रेशर निकल गया, आप कुकर खोलकर आलू को पानी से बाहर निकाल दें। आलू जब ठंडे हो जाएं तो उन्हें रख दें फ्रिज में थोड़ी देर के लिए। फ्रिज में पड़े आलू थोड़े से ड्राई हो जाते हैं, बेस्ट रहते हैं वे टिक्की बनाने के लिए। इन कद्दूकस किए हुए आलू में मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच कसूरी मेथी, इस तरह से हथेलियों के बीच में मसलते हुए। इससे बढ़िया सा फ्लेवर आएगा। आलू तेल में बिखरे नहीं, इसके लिए हमें कुछ बाइंड करने के लिए चाहिए होगा। मैं डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच चावल का आटा। आप चाहें तो अरारोट भी डाल सकते हैं। इसे आलू में अच्छी तरह से इवनली मिक्स कर लूँगी। इस बीच मैंने आलू को एक बड़े बोल में ट्रांसफ़र कर लिया है ताकि अच्छे से मिक्स किया जा सके। और देखिए, जब इससे आप राइस फ्लावर मिलाएं तो किस तरह से मैं हाथ से दबा दबा कर मिक्स कर रही हूँ। जितना ऐसे दबा दबा कर मिक्स करेंगे उतनी बढ़िया बाइंडिंग होगी। अभी मुझे इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर लग रहा है, इससे ज़्यादा ड्राई चाहिए, तो मैं डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच राइस फ्लावर और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लूँगी। यह मिक्स अच्छे से बाइंड हो रहा है या नहीं, उसके लिए इस तरह से बॉल बना कर देखिए। इसकी बहुत ही बढ़िया सी बॉल बन रही है। अब इसमें मुझे और राइस फ्लावर नहीं डालना। फ्रेंड्स, ध्यान रहे कि अगर ज़रूरत से ज़्यादा राइस फ्लावर डाल दिया आपने तो फिर आपकी टिक्की बनेगी हार्ड और च्यूई। इस मिक्स को अभी मैं साइड में ढक कर रख दूँगी ताकि ये रेस्ट कर ले 10-15 मिनट। तब तक स्टफिंग कंप्लीट कर लेते हैं। इतनी देर में कुकर का भी प्रेशर निकल गया है। अभी देख लेते हैं, इसके दाने को चेक कर लेते हैं। ये देखिए, हाथ से दबाई जा रही है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मैश होती जा रही है या घुल जाए पानी में, वो चीज़ नहीं है। क्योंकि अभी इस दाल को थोड़ा सा आगे और स्टेजेस पर कुक होना है। दाल को छान लूँगी और थोड़ी देर छन्नी पर ही पड़ा रहने दूँगी ताकि एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। हमने स्टफिंग बनानी है मसालेदार। उसके लिए मैं यहाँ पर एक पैन चढ़ा रही हूँ गैस पर मीडियम हीट पर। पैन गर्म होने पे इस पर डालूँगी 2 छोटे चम्मच तेल। तेल गर्म होने पे डालूँगी 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा। हीट को मैं कर दूँगी लो पर। और जब जीरा चटकने लगेगा तो इसमें डालूँगी मैं 1 छोटा चम्मच हरी मिर्च का पेस्ट। इसे भी सौटे कर लेती हूँ। और कुछ सेकंड्स के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 बड़े चम्मच जितना हरा मटर। अब मैंने फ्रोज़न मटर लिया था तो उसे मैंने पहले ही थॉ कर लिया है। अगर आप फ्रेश मटर ले रहे हैं तो आप उसे दाल के साथ ही बॉईल कर सकते हैं। इसके साथ ही अब मैं डाल दूँगी छनी हुई चने की दाल। कुछ सेकंड्स के लिए इन्हें इकट्ठे कुक कर लूँगी। इस टाइम पर मेन पर्पस होता है कि कोई भी एक्स्ट्रा पानी होगा तो वह सूख जाएगा। इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 छोटा चम्मच नमक। आप स्वाद अनुसार डालें। थोड़ी सी लाल मिर्च, हरी मिर्च पहले ही डाली हुई है। थोड़ा सा गरम मसाला, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, स्वाद अनुसार अमचूर थोड़ा सा, और आधा छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। अगर आप चाहें तो आप फ्रेश जिंजर भी डाल सकते हैं। जिस टाइम पर जीरा डाला था उसके बाद थोड़ी सी अदरक का पेस्ट भून लें साथ में। इन सबको करती हूँ मिक्स। अब क्योंकि इसमें नमक डला हुआ है तो उस वजह से थोड़ा सा ये पानी छोड़ेगा, तो वह पानी भी सूख जाए और मसाले भी अच्छी तरह से भुन जाएँ। इस टाइम इस मिक्स को बहुत ज़्यादा ड्राई मत कीजिएगा। अब ये क्लोज़अप में देखिए, अभी भी दाल का दाना आपको बिल्कुल अलग अलग दिखाई देगा। दाल इसमें मैश नहीं हुई है, खड़ा खड़ा दाना है। ऐसा ही रखना है स्टफिंग के लिए। 1 मिनट कुक करने के बाद मैं गैस को कर रही हूँ बंद और इसमें डालूँगी हरा धनिया। इसे भी मिक्स कर लूँगी। आप इस टाइम पर इसे टेस्ट भी कर लें। यह मिक्स होना चाहिए अभी बहुत ही मसालेदार, थोड़ा सा ओवर होना चाहिए मसाले में, तभी वह टिक्की को भी मसालेदार बनाएगा। इसे भी ट्रांसफ़र कर लेती हूँ एक प्लेट पर ताकि ये जल्दी से ठंडा हो जाए। और बिल्कुल ठंडा हो जाएगा उसके बाद ही इसे रेसिपी में यूज़ करना है। ये तो हुई ट्रेडिशनल स्टफिंग।
अब मैं आपके साथ एक और रेसिपी शेयर कर रही हूँ। आपकी मर्ज़ी है, आप दोनों में से जो भी स्टफिंग बनाना चाहते हैं। दूसरी स्टफिंग के लिए मैं ले रही हूँ आधा कप मूंग दाल के स्प्राउट्स। इसमें कद्दूकस करूँगी 100 ग्राम पनीर, ये घर का बना हुआ पनीर है। साथ में डालूंगी कटा हुआ हरा धनिया। मसालों में डालूंगी 3/4 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/3 छोटा चम्मच गरम मसाला, आधा छोटा चम्मच सौंठ यानी कि ड्राई जिंजर पाउडर। इस स्टफिंग में नमक उसी टाइम पर डालना है जब टिक्की में भरने के लिए रेडी हो। अगर पहले से ही नमक डाल के रख दिया तो स्टफिंग बहुत ढीली हो जाएगी, क्योंकि नमक की वजह से ये सब पानी छोड़ देगा। मैं टिक्कियाँ अभी ही असेंबल कर रही हूँ तो मैं नमक डाल रही हूँ, आधा छोटा चम्मच, आप स्वाद अनुसार डालें। मसालों को अच्छी तरह से इसमें कर देती हूँ मिक्स। इसे भी देखिए मैं किस तरह से अच्छी तरह से हाथ के बीच में दबा दबा कर मिक्स कर रही हूँ, बिल्कुल जैसे आलू को किया था। मसाले मिक्स करके टेस्ट भी कर लीजिए। फ्रेंड्स, स्टफिंग में ध्यान रहे खूब मसालेदार होनी चाहिए, अच्छी नमकीन होनी चाहिए। इसे और टेस्टी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ बादाम की कतरन थोड़ी सी। आप चाहें तो इसमें अपनी पसंद का कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, पर ऑप्शनल है। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। अगर आपके पास घर में स्प्राउट्स रेडी नहीं हैं तो आप इसमें फ्रोज़न कॉर्न भी डाल सकते हैं। फ्रोज़न कॉर्न मोस्टली सभी के घर में पड़ा होता है। थॉ कीजिए, उसे बस 2 मिनट के लिए कुक कर लीजिए और इस तरह पनीर में मिक्स कर लें। इतनी देर में डो ने भी रेस्ट कर लिया है। मैंने डो को 2 हिस्सों में बांट दिया था। एक हिस्सा ये रहा, इससे बनेंगी 4 टिक्कियाँ। इसके दूसरे हिस्से से मैंने नॉन फ्राइड टिक्कियाँ बनाई थी जो बहुत ही कम तेल में बनी थी। वह रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। उस रेसिपी का लिंक आपको यहाँ मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूँगी। उन टिक्कियों को भी आप आज वाले कॉन्सेप्ट की तरह सर्व कर सकते हैं। इस डो में से मैंने अंदाज़न 1/4 हिस्सा ले लिया है, उसकी बॉल बना ली और अब मैं उसे फ्लैटन कर रही हूँ। उंगलियों से इस तरह से सेंटर में दबाएंगे, इस तरह से कि एक कटोरी सी बन जाए ताकि इसमें स्टफिंग भरी जा सके। और ये डो होता है ड्राई, तभी सही टिक्की बनती है। तो ड्राई डो को अगर आपने यूज़ करना है तो आप हथेली पर तेल लगा लेंगे तो बढ़िया रहेगा। तो इसमें मैंने डाल दी है 1 बड़ा चम्मच स्टफिंग का। डो को भी चारों तरफ से ही लपेटते हुए फिलिंग को अंदर बंद कर दूँगी। कहीं पर क्रैक नहीं होना चाहिए। ये फ्राई हो रही हैं इसलिए इसमें खास ध्यान रखना पड़ता है कि कोई भी क्रैक ना हो। अगर कहीं पर भी क्रैक दिखाई देता है तो एक्स्ट्रा डो लगाकर उसे सील कर दें और फिर स्मूथ कर दें। इस बॉल के लिए ज़रा खास ध्यान दीजिए, मैं किस तरह से इसे गोल शेप दे रही हूँ। दोनों ही हथेलियों को मैंने थोड़ा सा बेंड किया हुआ है ताकि एक कप सा बन जाए और उसमें मैं इसे गोल गोल घुमा सकूँ। आज की टिक्की की जो स्पेशलिटी है वह ट्रेडिशनल टिक्की की तरह फ्लैट नहीं होगी, वह गोल बनेगी और उस पर हम अपना ओपन कॉन्सेप्ट लगाएंगे। टिक्की को हम क्रिस्प से सुपर क्रिस्प कैसे बनाएंगे वह होगा तवे के ऊपर, और उसके लिए आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। यहाँ मैंने चारों ही टिक्कियाँ रेडी कर ली हैं। मैंने जितनी डो की क्वांटिटी बताई है और जितनी एक स्टफिंग की क्वांटिटी बताई है उससे 8 टिक्कियाँ बनेंगी। यहाँ मैंने तेल भी गरम करने के लिए रख दिया है। इस रेसिपी के लिए हमें तेल थोड़ा सा खुला चाहिए ताकि जो टिक्की का गोला है वह पूरा डिप रहे ऑयल में। मैं ये टिक्कियाँ कढ़ाई में तल रही हूँ, लेकिन आप कोशिश करिएगा कि आप टिक्की को ऐसे बर्तन में तलें जिसकी ऊंचाई ज़्यादा हो और चौड़ाई कम हो। जैसे चाय बनाने वाला बर्तन होता है उस तरह का। वैसे बर्तन में हम तेल कम भी डालेंगे तो भी हमारी टिक्कियाँ उसके अंदर डिप्ड रहेंगी। तेल को मीडियम हीट पर गर्म किया है। इसे चेक करने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा डालती हूँ। क्लोजअप में दिखा रही हूँ, देखिए इसके आसपास बुलबुले उठ रहे हैं। ये एकदम से ऊपर नहीं आया है पर बुलबुले उठने शुरू हो गए, यानी कि हमारा तेल हो गया है गरम। अब इसको मैं निकाल लेती हूँ और इसमें डालती हूँ अपनी टिक्की की बॉल्स। टिक्की तेल में डालने से पहले ज़रूर इंस्पेक्ट कर लें कि उसमें कोई क्रैक ना हो। अगर क्रैक हुआ तो वहीं से तेल अंदर रिस जाएगा, फिर टिक्की के तेल में बिखरने का भी डर रहता है। बहुत ही ध्यान से मैं टिक्की डाल दूँगी ऑयल में, चारों को ही इंस्पेक्ट करके। अभी शुरू में मैं इस तरह से पलटे पर इस पर तेल डालती जाऊँगी हर टिक्की पर, ताकि बिल्कुल इवन फ्राइंग होनी शुरू हो जाए। फिर ऑलमोस्ट 30 सेकेंड्स के बाद अब देखिए हल्का सा नीचे कलर आना शुरू हो रहा है, तो इसे पलट भी देंगे। बहुत ही हल्के हाथ से पलटना है, ज़्यादा जोर लगाया तो फिर वह चपटा हो जाएगा वहीं से। अभी ये एक बार मैंने पलट दिया है, पर आगे मैं अब कोशिश ये करूँगी कि मैं इस पर पलटा ना लगाऊँ, बस पलटे की साइड से इनको घुमाती रहूँ तेल में ताकि इवन फ्राइंग हो। ये टिक्कियाँ तेल में डालने के बाद मैंने हीट को मीडियम से थोड़ा सा कम कर दिया था। टिक्कियों को मैं थोड़ी थोड़ी देर में तेल में घुमाती रहूँगी ताकि इवन फ्राइंग हो, और इन चारों को ही बढ़िया सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लूँगी। टिक्की के एक बैच को तलने में लगभग 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। अभी ये देखिए कितना बढ़िया सा गोल्डन कलर आया है, बहुत ही सुंदर लग रही है। ये क्लोजअप में देखिए गोल्डन बॉल्स, कोई गैस ही नहीं कर सकता ये टिक्की होगी। आलू टिक्की तो फ्लैट होती है। इन्हें मैं निकाल लूँगी एक प्लेट पर। चलिए अब इसे बनाते हैं आज के कॉन्सेप्ट के हिसाब से, ओपन कॉन्सेप्ट आलू टिक्की। उसके लिए मैं हर टिक्की को आधे में काट दूँगी। टिक्की जब कट रही है तो उसी से जो आवाज़ आ रही है उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टिक्की कितनी क्रिस्प बनी हुई है। तो
और अभी ये जो आवाज़ है ये बिल्कुल रियल टाइम वाली है, इसीलिए आपको साथ में किचन में जो बाकी नॉइज़ हैं वह भी सुनाई दे रही हैं, तो उसके लिए सॉरी है। चारों टिक्कियों को काट कर फिर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। मैं इसकी क्रिस्पनेस आपको सुना भी देती हूँ, ये सुनिए। अब इन क्रिस्प टिक्कियों को हम बनाते हैं सुपर क्रिस्प। इस तरीके का लग रही है ना, बहुत ही सुंदर, सुपर टेम्पटिंग। मैंने तवा गरम कर लिया है, उसके ऊपर कढ़ाई में से ही थोड़ा सा गरम तेल इस पर डाल दिया है। और अब ये जो टिक्की के हाफ्स हैं इन्हें मैं तेल के ऊपर कर दूंगी प्रेस। अगर स्टफिंग थोड़ी सी ऊंची ऊंची सी हो रही है तो आप उसे हाथ से थोड़ा दबा दें, फ्लैट कर दें स्टफिंग को टिक्की के अंदर। आमतौर पर मार्केट में जो टिक्की मिलती है आलू टिक्की, वह अंदर से क्रिस्प नहीं होती है, सिर्फ बाहर से ही क्रिस्प होती है। अब हम इसे अंदर से भी क्रिस्प कर रहे हैं। अभी मैंने 2 टिक्कियों के हाफ्स डाले हैं। दूसरी तरफ से बहुत ही जल्दी फ्राई हो जाती है, तो नज़र रखिएगा। मेरा तवा जो है वह काफ़ी मोटा है और हीट मैंने रखी हुई है मीडियम पर। अभी इसे तवे पर डाले हुए मुश्किल से 50 सेकंड हुए हैं, 1 मिनट भी नहीं हुआ है, और अभी दूसरी तरफ से भी फ्राई हो गया है। अब इसे उठाएंगे थोड़ा सा ध्यान से। टिक्की के बिल्कुल नीचे से मैं पलटे को डालूंगी और फिर टिक्की को सर्विंग स्पून पर पलट लूँगी। और ये देखिए क्लोजअप में है ना, सुपर क्रिस्प। अब टिक्की की ये ओपन साइड भी बहुत ही बढ़िया से क्रिस्प हो गई है। अभी मैं उठाकर इसे तवे पर साइड पर ही रख रही हूँ। जैसे मार्केट में भी टिक्की वाले बड़े तवे पर साइड पर रखते हैं टिक्कियाँ, उसी तरह से मैं भी यहीं सेट कर रही हूँ अभी, ताकि टिक्कियाँ रहें सुपर क्रिस्प और गर्मा गर्म। तभी आता है उनका बेस्ट टेस्ट। चलिए अब देखते हैं कि इसे सर्व कैसे करना है। आप चाहें तो आप इस पर चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और रेड चिली फ्लेक्स वगैरह डालकर केचप के साथ या हरी चटनी के साथ खा सकते हैं। लेकिन हम बात कर रहे हैं चटपटी चाट की, तो वह चटपटी चटनियों के बिना अधूरी है, तो वह भी देख लेते हैं। और पोर्शन पर मैं डालूंगी खट्टी मीठी चटनी, और ये है अमचूर वाली चटनी, बहुत ही क्विक 5 मिनट में बन जाती है। उसकी रेसिपी देखनी हो तो वह लिंक भी मैं शेयर कर दूँगी। इसके ऊपर डालेंगे हरी चटनी। दही वाली हरी चटनी की रेसिपी तो मैंने अभी पिछली वीडियो में ही शेयर करी है। इसके ऊपर डालूंगी नमक, चाट मसाला, भुना जीरा पाउडर और लाल मिर्च पाउडर। तो ये लीजिए तैयार है हमारी ओपन कॉन्सेप्ट सुपर क्रिस्प आलू टिक्की। देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अब ये मैं प्लेट रेडी कर रही हूँ दही वाली आलू टिक्की की। इसके लिए मैंने थोड़े से इसके जो नीचे के राउंड्स हैं उनको प्रेस करके थोड़ा फ्लैट कर दिया है। इसमें भी डालूंगी खट्टी मीठी चटनी, हरी चटनी, फेंटा हुआ दही, नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, और ये हो गई हमारी बहुत ही बढ़िया सी चटपटी चाट सुपर क्रिस्प टिक्की के साथ। फ्रेंड्स, कैसी लगी आपको ये रेसिपी? ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है, रेसिपी पसंद आई है, तो प्लीज़ याद से करें लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करते टाइम बेल आइकॉन ज़रूर क्लिक कीजिएगा, ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिलें। आपसे जल्द ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।